हेलो बच्चों, मैं लोकेंद्र सिंह पंवार आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्रम विनिमयता गुणधर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली कक्षा में हमने समवृद्ध गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया और सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया है। आपने वहां देखा समवृद्ध गुणधर्म कौन कौन सी संक्रिया में लागू होता है और कौन कौन सी के लिए लागू नहीं होता है। उसी प्रकार से आज की कक्षा में हम क्रम विनिमयता गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। क्रम विनिमयता गुणधर्म परिमेय संख्या के लिए कौन सी संक्रिया में लागू होगा और किसमें नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को परिमेय संख्या के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हम परिमेय संख्या की चर्चा करें तो वे संख्या जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं तथा P और Q पूर्णांक होंगे और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, वे सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात इसके गुणधर्म भी इसी प्रकार से हैं: समवृद्ध गुणधर्म, क्रम विनिमयता गुणधर्म और साहचर्यता गुणधर्म। समवृद्ध गुणधर्म में आपने देखा कि कौन सी संक्रिया के लिए समवृद्ध गुणधर्म परिमेय संख्या में लागू होता है और कौन सी में नहीं होता है। तो चलिए आज की कक्षा में क्रम विनिमयता के बारे में चर्चा करते हैं। क्रम विनिमयता का अर्थ है क्रम का अदला बदली। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत ही शैतान सा बालक है और उसका नाम है राजू। राजू अपनी कक्षा में हमेशा टॉप भी करता है और मस्ती भी करता है, लेकिन राजू को घूमने का बड़ा शौक है। तो राजू दिल्ली से जयपुर होते हुए कोटा जाता है। अर्थात दिल्ली से जयपुर की दूरी वो 300 किलोमीटर तय करता है और जयपुर से कोटा की दूरी वो 200 किलोमीटर तय करता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कुल कितनी दूरी तय की, तो आप बताएंगे कि 500 किलोमीटर की दूरी जो है राजू ने कुल तय की है और फिर दिल्ली आना है कोटा से राजू को। तो आप बताइए मुझे, क्या उसको दूरी तय करनी होगी? आप कहेंगे कि सर जिस प्रकार से वो गया है उसी प्रकार से वो वापस आएगा। अर्थात 200 किलोमीटर वो कोटा से जयपुर की दूरी तय करता है और 300 किलोमीटर जयपुर से दिल्ली की दूरी तय करता है। तो आपने देखा कि यदि हम 300 में 200 को जोड़े और 200 में 300 को जोड़े, दोनों में हमें क्या प्राप्त हुआ? समान मान प्राप्त हुआ। हमने क्या किया? यहाँ पर क्रम का अदला बदली किया। 200 प्लस 300, 300 प्लस 200, हमें समान मान प्राप्त होता है यहाँ पर 500। अर्थात क्रम विनिमयता का अर्थ क्या होगा? क्रम का अदला बदली करना। इसी के लिए हम सारी संक्रियाओं के लिए कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया, गुणन संक्रिया तथा विभाजन संक्रिया। तथा हम यहाँ पर देखने वाले हैं कौन कौन सी संक्रिया के लिए समवृद्ध गुणधर्म के साथ साथ में क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू होगा और किसके लिए नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं क्या योग संक्रिया के लिए, व्यवकलन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए और विभाजन संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता लागू होती है। तो इसके लिए हमें कुछ उदाहरण लेने होंगे और सबसे पहले हम उदाहरणों की चर्चा करते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है, यहाँ पर दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या में लेता हूँ 1/4 और दूसरी परिमेय संख्या लेता हूँ मैं 2/3। हमें इनका योग करना है। तो हम क्या देखते हैं, यदि हम 1/4 में जोड़ते हैं 2/3 को, तो हमें पता है कि इसका जो लसा होगा वो होगा हमारे पास 12। 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आएगा, 3 को 1 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 3। इसी प्रकार से 3 के पहाड़े में 12 4 बार में मिलता है, 4 को 2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 8। अर्थात हम देखते हैं हमें यहाँ पर 11/12 प्राप्त होता है। यदि इसी प्रकार से मैं इसके क्रम में परिवर्तन करता हूं, तो देखिए यहाँ पर क्रम में परिवर्तन करने पर A का मान अब मैं 2/3 और B का मान 1/4 लेता हूं। तो यहाँ पर इसका यदि लसा लेता हूं तो वो मुझे 12 ही प्राप्त होगा। 3 के पहाड़े में 12 4 बार में प्राप्त होता है, 4 को 2 से गुणा करने पर 8। 4 के पहाड़े में 12 3 बार में प्राप्त होता है, 3 को 1 से गुणा करने पर 3। तो ये हमें 11/12 प्राप्त होता है। अर्थात हम देखते हैं हमने यहाँ पर जब A में B को जोड़ा और B में A को जोड़ा तो दोनों में ही समान मान प्राप्त हुए। अर्थात हम कह सकते हैं परिमेय संख्या में योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता लागू होती है। तो यहाँ पर योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता लागू होती है। इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण और लेते हैं।
मान लीजिए 4/7 प्लस 9/3 है हमारे पास, या फिर 3/6 ले लीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए दोनों का लैसे लेते हैं तो 42 होगा हमारे पास। 7 के पहाड़े में 42 6 बार में, 6 को 4 से गुणा करने पर 24 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 6 के पहाड़े में 42 7 बार में, 7 को 3 से गुणा करने पर 21 प्राप्त होता है। 24 और 21 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें 45/42 मिलेगा पूरा। ठीक है, अब हम इसके क्रम में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्रम में परिवर्तन। 3/6 को मैं पहले ले लेता हूं और 4/7 को मैं बाद में लेता हूं, तो इनका लसागु कितना होगा? 42। यहां पर देखिए 6 के पहाड़े में 42 हमारे पास में 7 बार में प्राप्त होता है। 7 को 3 से गुणा करने पर 21 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 7 के पहाड़े में 42 6 बार में आता है। 6 को 4 से गुणा करने पर 24 प्राप्त होता है। यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो 45/42 प्राप्त होता है। अर्थात हम देखते हैं यहाँ भी हमने ए में जब बी को जोड़ा और बी में जब हमने ए को जोड़ा, दोनों में हमें समान मान प्राप्त होते हैं। तो योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता लागू होती है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं व्यवकलन संक्रिया के लिए। तो चलिए व्यवकलन संक्रिया के लिए कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं, ध्यान से देखना है आपको। यदि एक परिमेय संख्या हमारे पास 3/4 और दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास -5/6 है और इनका हमें व्यवकलन करना है, अर्थात 3/4 माइनस का 5/6। इसे यदि हम हल करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले जब भी हमारे पास दो लगातार चिन्ह आते हैं तो हम उन्हें हल करते हैं। माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, तो ये मिलता है हमें 5/6। अर्थात 6 और 4 का यदि हम एलसीएम लेते हैं, मतलब कि लेस है, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, फिर इसी प्रकार से 3 1 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अर्थात हम देखते हैं हमें इसका लेस है 12 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 12। 4 के पहाड़े में 12 3 बार में प्राप्त होता है और 3 को 3 से गुणा करने पर 9। इसी प्रकार से 6 के पहाड़े में 12 2 बार में प्राप्त होता है और 2 को 5 से गुणा करने पर हमें मिलता है 10। अर्थात हम यहाँ पर देखते हैं हमें ये 19/12 उत्तर के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि मैं इसके क्रम में परिवर्तन कर दूं, अर्थात ए को मैं ले लेता हूं -5/6 और बी को लेता हूं 3/4। इसी प्रकार से यहाँ पर वापस से जब मैं इन दोनों का लसा लेता हूं तो मुझे मिलता है 12। 6 के पहाड़े में 12 2 बार में, 2 को -5 से गुणा करने पर -10 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 4 के पहाड़े में 12 3 बार में प्राप्त होता है। 3 को यदि मैं 3 से गुणा करता हूं तो मुझे यहाँ पर 9 प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास माइनस है तो ये -9, अर्थात मुझे इसे हल करने पर -19/12 प्राप्त होता है। तो आपने देखा जब हमने ए में से घटाया बी को और बी में से घटाया ए को, तो ये दोनों ही मान हमें असमान रूप में प्राप्त होते हैं, दोनों ही मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो हम कहेंगे व्यवकलन संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू नहीं होता है। व्यवकलन संक्रिया में परिमेय संख्या के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू नहीं होता है। चलिए, तो ये आपने देखा योग संक्रिया और व्यवकलन संक्रिया के लिए। अब हम चर्चा करते हैं गुणन संक्रिया के लिए। तो हम गुणन संक्रिया के लिए देखते हैं यहाँ पर यदि हम कोई भी दो परिमेय संख्या लें, जैसे कि ए का मान लेते हैं हम 7/8 और बी का मान लेते हैं हम 4/7। यदि हम इन्हें आपस में गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7/8 गुणा 4/7। तो हम देखते हैं 7 चौक 28 और
8 7 56 ये हमें प्राप्त होता है। तो आपने देखा यहाँ पर जब हमने इन दोनों को गुणा किया तो हमें 28/56 प्राप्त होता है। अर्थात मैं इसे और छोटे रूप में लिखता हूं तो 1/2 लिख सकता हूं, परंतु यदि मैं इसके क्रम में परिवर्तन कर देता हूं, अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पर यह है ए के स्थान पर मैं 4/7 लेता हूं और बी के स्थान पर मैं 7/8 लेता हूं। यदि मैं इन दोनों को आपस में गुणा करता हूं तो मुझे क्या मान प्राप्त होगा ये देखना है। तो यहाँ से वापस से हम देखते हैं 28/56 प्राप्त होता है, अर्थात 1/2, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा जब हम ए को बी से गुणा करें या बी को ए से गुणा करें, दोनों ही मान हमें समान प्राप्त होते हैं। जब दोनों ही मान हमें समान प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं गुणन संक्रिया के लिए परिमेय संख्या में क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू होता है। क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू होता है। चलिए, तो आपने देखा योग संक्रिया के लिए लागू होता है, व्यवकलन संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू नहीं होता है, तथा गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू होता है। इसी प्रकार से यदि हम विभाजन संक्रिया में देखें तो हमें क्या परिणाम प्राप्त होता है, हम ये देखते हैं। मान लीजिए आपको 4 में भाग देना है 2 की घात 2 का, तो यहाँ पर आपको क्या परिणाम के रूप में प्राप्त होगा ये देखना है। 4/2 की घात 2 और 2 की घात 2 का अर्थ हुआ आपके पास 4, अर्थात इसे आप 4/4 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि आपको 1 मान देता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि आपको परिमेय संख्या प्राप्त हो गई, अर्थात हम यदि कुछ और अन्य उदाहरण ले, जैसे कि 1/2 में भाग देना है 3/5 का, 1/2 में भाग देना है 3/5 का, यहाँ पर आप देखेंगे 1/2 को हम इसी प्रकार से रहने देते हैं और इसे हम परिवर्तित कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/3, अर्थात 5/6 प्राप्त होता है। यदि मैं इन दोनों परिमेय संख्या की अदला बदली कर देता हूं, 3/5 में यदि हमें भाग देना है 1/2 का, तो हमें क्या मान प्राप्त होता है ये देखते हैं। 3/5 को यहीं रहने देते हैं और इसकी अदला बदली कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर 6/5 प्राप्त होता है। अर्थात हमने यहाँ देखा जब हमने ए में भाग दिया बी का और बी में भाग दिया ए का, तो दोनों ही मान हमें असमान प्राप्त होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर क्रम विनिमयता लागू नहीं होती है। क्रम विनिमयता लागू नहीं होती है, यही आपको यहाँ पर हल करना था। तो बेटा आज के सेशन में आपने देखा कि योग संक्रिया तथा गुणन संक्रिया दोनों के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू होता है, जबकि विभाजन संक्रिया और व्यवकलन संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू नहीं होता है। तो ये सब कुछ था आपका यहाँ पर गुणधर्म नंबर 2, जो कि क्रम विनिमयता के रूप में। अब सहचर्यता गुणधर्म के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे और आप सभी मुझे जरूर बताइएगा आज के सेशन में आप सभी को कितना मजा आया है।